नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100। ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में एक भारतीय नस्लीय हिंसा का शिकार केरल के कोट्टयम के रहने वाले युवक पर पहले नस्लीय टिप्पणी की गई और फिर हुई मारपीट। ऑस्ट्रेलियाई युवक ने भारतीय से देश छोड़कर जाने को कहा। पीड़ित युवक ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लिखा मेल, मांगी मदद। संसद में आज रखे जा सकते हैं जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक। 28 मार्च को इस पर चर्चा मुमकिन। रविंद्र गायकवाड़ को लेकर शिवसेना आज संसद में ला सकती है विशेषाधिकार प्रस्ताव। संसद में हंगामे के आसार। एयर इंडिया के कर्मचारी से बदसलूकी करने पर सांसद रविंद्र गायकवाड़ के साथ खड़ी हुई शिवसेना। लगातार हुई रणनीतिक बैठकें। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ के बचाव में आई एयर इंडिया के एयर होस्टेस। कहा, सांसद का क्रू मेंबर के साथ विनम्र था बर्ताव। गुड़ी पड़वा के मौके पर मीडिया के सामने आ सकते हैं रविंद्र गायकवाड़। एयर इंडिया के खिलाफ उठा सकते हैं कदम। बूचड़खानों पर एक्शन को लेकर लखनऊ समेत यूपी में सड़क पर मीट कारोबारी। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यूपी के मीट कारोबारी। जी न्यूज पर सामने आया यूपी में चल रहे अवैध बूचड़खानों का सच। कुत्ते और बीमार जानवरों तक के मांस की हो जाती है सप्लाई। लखनऊ के बड़े कारोबारी का दावा। भरतपुर शहर के काजी अब्दुल हादी ने जिला प्रशासन को किया आगाह। कहा, अवैध बूचड़खाने बंद होने से शहर में बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी के विकास के मॉडल को सराहा। कहा, संस्कृति के बिना विकास का कोई मतलब नहीं। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने मुसलमानों से मुलाकात की। उनसे मिलने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे। कहा, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए। अयोध्या दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास का बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो यूपी और केंद्र की सरकार मिलकर अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता करेगी साफ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में खुदकुशी की कोशिश। बार बार अपना कर्ज माफ करने की बात कह रहा था युवक। आसपास मौजूद लोगों ने रोका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए। उपचुनाव कराने के बाद लौटकर घर जा रहे अफसरों पर किया था हमला। पैलेट गन के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से याचिका। सिखों पर जोक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज बैन लगाने की मांग को लेकर याचिका। दिल्ली में आज ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार कार ने पुलिस के जवान को टक्कर मारी। हालत गंभीर। टक्कर के बाद टैक्सी ड्राइवर ने की भागने की कोशिश। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ जवानों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में बुराड़ी के पास पलटी बस। हादसे में 12 लोग घायल। यूपी के प्रतापगढ़ से अजमेर शरीफ जा रही थी बस। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया। बस का ड्राइवर मौके से फरार। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर पर चढ़ी बेकाबू बस। 35 लोग घायल। 8 लोगों की हालत नाजुक। शिमला में अफगानिस्तान के 5 लोगों का अपमान। स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने बस की सीट को लेकर किया दुर्व्यवहार। गोरखपुर के बीजेपी ऑफिस में पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अफसरों को सिखाया मुस्तैदी का पाठ। कार्यकर्ताओं से कहा, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर परिस्थिति में करना है काम। 2 साल तक न देखे गर्मी, न देखे सर्दी। बोले, कहीं भी कुछ गलत दिखे तो बस एक मैसेज मुझे कर दे। गुंडों और भ्रष्टाचारियों को योगी आदित्यनाथ की चेतावनी। कहा, यूपी को लूटने वाले छोड़ दें प्रदेश। कहा, अब यूपी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। योगी आदित्यनाथ ने जल्द यूपी की तस्वीर बदलने का किया दावा। बोले, जल्द मिलेगी 24 घंटे बिजली। होगा यूपी में कानून का राज। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज से नामांकन की आखिरी तारीख 3 अप्रैल। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने किया दावा, एमसीडी चुनाव जीते तो दिल्ली को बनाएंगे कचरा मुक्त। केजरीवाल के वादे पर दिल्ली बीजेपी का पलटवार। कहा, हाउस टैक्स को कोई नहीं कर सकता माफ। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी। कोर्ट कैंपस में मिली धमकी पर उठाया सवाल। यूपी के गाजियाबाद के अलग अलग थानों से 607 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। 3 साल से ज्यादा वक्त से एक ही जगह पर थी तैनाती। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अस्पताल की दिखी संवेदनहीनता। मरीज के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। खाट से बांधकर 14 किलोमीटर पैदल लाने को मजबूर हुआ परिवार। दंतेवाड़ा के अस्पताल का अजीबोगरीब तर्क। कहा, सड़क खराब है इसलिए नहीं दे सकते एम्बुलेंस। जम्मू में आतंकियों ने पुलिस वालों से छीनी AK-47 राइफल। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। 6 घंटे पहले पैदा हुई एक बच्ची को जमीन में जिंदा दबाकर मारने की कोशिश। ओडिशा के जाजपुर जिले की घटना। बच्ची सलामत। उत्तराखंड विधानसभा में नेता विपक्ष चुनी गई
इंदिरा हृदय देहरादून में करीब 3.5 घंटे की बैठक के बाद हुआ फैसला। वीडियो कैमरे की निगरानी में होगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा। जयपुर में 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए। किसानों की कर्ज माफी के लिए 30 मार्च को जयपुर विधानसभा का घेराव, यूथ कांग्रेस ने की तैयारी। राजस्थान के हरमाड़ा में पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 2,83,000 रुपए के पुराने नोट बरामद। मध्य प्रदेश में मुरैना में रेत माफिया पर शिकंजा, पुलिस ने 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया। दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, गार्ड को लुटेरों ने किया घायल। दिल्ली में वाटर टैंक में गिरकर 3 साल की बच्ची की मौत, खेलते समय पड़ोस के मकान में टैंक में गिर गई थी बच्ची। मुंबई के एक अस्पताल में कैंपस में खड़ी कार में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में लोहे की रैक बनाने वाली फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यूपी के बलरामपुर में अस्पताल में हंगामा, पीड़ित परिवार का आरोप, डॉक्टरों ने कहा झूठ, जिंदा बच्चे को मृत बता दिया। उत्तराखंड के श्रीनगर में ट्रक ने मोटरसाइकिल को कुचला, 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 1.5 करोड़ रुपए का सोना जब्त, तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी के एटा में 6 साल की मासूम से गैंगरेप, पीड़ित की हालत नाजुक, 3 आरोपियों में से 2 नाबालिग थे। यूपी के मुरादाबाद में एक पालतू कुत्ते की गोली मारकर हत्या, शराब के नशे में धुत अफसर ने चलाई गोली, आरोपी अधिकारी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में एनआईए इंस्पेक्टर के घर में लाखों की लूट, गहने और कैश लूट कर फरार हुए बदमाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पिटाई करवा दी, पंखे से लटकाकर मारने की भी कोशिश की, केस दर्ज। यूपी के संत कबीर नगर में भिड़े 2 गुट, जमीन को लेकर विवाद में 1 व्यक्ति की मौत, 5 घायल। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में पिता ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या की, आरोपी का मानसिक संतुलन था खराब। हरियाणा के बहादुरगढ़ में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पत्नी और उसकी मां को जिंदा जला दिया, शादी में नाकाम होने के बाद उठाया कदम। बिहार के नालंदा जिले में एक युवक की जिंदा जलाकर हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मोतिहारी में व्यवसायी को जान से मारने की धमकी, 7 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार, नौकरी दिलाने का झांसा देकर वसूलता था फीस। कानपुर में जूते की दुकान में चोरी, लाखों का माल और कैश लेकर भागे बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। जयपुर में हुई गोलीबारी के केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, महिला के मकान पर चलाई थी गोली, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के नवादा में 3 बदमाशों ने दुकानदार को बुरी तरह से पीटा, दुकान में रखे 11,000 रुपए भी छीने। पंजाब के होशियारपुर जिले में व्यास नदी में डूबे 5 बच्चे, 3 की मौत हो गई। सिक्किम में 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप सुबह 3:12 पर आया। भूकंप किसी नुकसान की खबर नहीं। 1 अप्रैल से महंगा होगा इंश्योरेंस, कार, बाइक और हेल्थ इंश्योरेंस का चुकाना होगा 5% ज्यादा प्रीमियम। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी, बढ़ते फर्जी लाइसेंस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम, अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। अमृतसर के हरमिंदर साहिब पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, परिवार सहित सचखंड में हुए नतमस्तक। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भक्तों के लिए बना रहा है ऐप, श्रद्धालुओं से पूछा गया क्या रखा जाए इस ऐप का नाम। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में मई जैसी गर्मी, सामान्य से 3-4 डिग्री ऊपर पहुंच गया है तापमान। राजस्थान में गर्मी ने दिखाना शुरू कर दिया है अपना असर, बाड़मेर और फैलादी में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गए। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स की गांधीगिरी, अपनी मांगों को लेकर ऑफिस के बाहर किया हवन। मध्य प्रदेश में हरदा में संस्कृति विद्यापीठ का शिलान्यास, 11 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। अमेरिका के ओहियो में नाइट क्लब में फायरिंग, 1 व्यक्ति की मौत, 13 लोग घायल। चीन के ग्वांजी प्रांत में बेकाबू ट्रक ने सड़क पार कर रहे छात्रों को कुचला, 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना का हवाई हमला तेज, 16 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल। इराक के मोसुल से लोगों का पलायन तेज, सेना और आईएसआईएस के बीच जंग की वजह से इलाके में खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की। मेक्सिको में पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, पिछले 1 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या। मिसिसिपी कोर्ट ने 56 लोगों को 14 साल की सजा सुनाई, दोषियों पर 200 से ज्यादा प्रवासियों को समुद्र में डुबाने का आरोप। चिली में पेंशन के नए सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन, 8 लाख लोगों ने विरोध में रैली निकाली। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में सैकड़ों लोग गिरफ्तार, सरकार विरोधी रैली में शामिल होने का आरोप। दक्षिण कोरिया में डूबे 145 मीटर लंबे जहाज को निकाल लिया गया है। 2014 में डूबे जहाज में 300 लोगों की हो गई थी मौत।
हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन फिल्म मातृ से कर रही हैं कमबैक। अगले महीने रिलीज होगी फिल्म।